सिंध पाकिस्तान का एक बेहद खूबसूरत और मिठास भरा सूबा है। मशहूर कुन साहिलों से सजा ये खित्ता तारीख में बहुत ही अहम मुकाम रखता है। शुरू से ही ये धरती बड़े तवातर से बैरूनी हमलों को झेलती रही है। ये खित्ता कुदरती हुस्न और वसाइल से मालामाल होने के साथ साथ बहुत ही पुररंग सकाफत का भी वारिस है। सिंधी सरजमीन को सैराब करता दरियाए सिंध दुनिया के कदीम और इंतहाई बड़े दरियाओं में शुमार किया जाता है। मोहनजोदड़ो के आसार दुनिया की कदीम तरीन और इंतहाई तरक्की याफ्ता कौमों की तारीख अपने अंदर समोए हुए हैं। यहाँ के लोग भी अपने माजी की तरह शानदार और मीठे हैं। वाह जी, सिंध की औरतों के हाथ की कशीदाकारी और इनके फ़न की जो रंगीन चीज़ें हैं वो पूरे माशरे में अपने रंग बिखेर रही होती हैं। क्या बात है जी। बात करें हम सिंध की, हमारी सिंध का आपने छोटा सा एक पैकेज भी देखा, मोहनजोदड़ो देखा, और ख़ास जो लोग नहीं गए मैं सबको बोलूँगी कि जाके देखिए ज़रूर एक बार मोहनजोदड़ो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये बहुत बड़ी कदीम तरीन तहज़ीब है। तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड है कि पूरा वर्ल्ड वाइड में जो है ये सबसे कदीम तरीन सकाफ़त और सबसे कदीम तरीन तहज़ीब है। जी, तो बात करते हैं ज़रा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से भी इस बात से एलैबोरेट हम बात करना शुरू करेंगे कि पहले जब सब कॉन्टिनेंट था तो सिंध जो है वो गेटवे था, बादशाहों के आने जाने का रास्ता था, सबकी सामान की आमद व रफ्त जो है वो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इधर ही से चीज़ें हुआ करती थी। और जिसने भी हिंदुस्तान पे हमला भी करना होना पड़ता था तो उसने इसी गेटवे से आना पड़ता था, ऐसे ही कुछ है। ज़रा आप बताइए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। तो जहाँ तक तिजारत का ताल्लुक़ है तो तिजारत भी इसी रास्ते से होती थी जी, क्योंकि साहिल था और तमाम जो अरब ताजर थे या जितने भी बर्रे सगीर में आने वाले लोग यहीं से आते थे जी। तो उसमें जो सबसे बड़ी, जिस तरह सोफिया जी ने कहा कि पहली तफसीर या तफहीम कुरान पाक की सिंधी में लिखी गई, तो ये इस्लाम का भी गेटवे बना। बाबुल इस्लाम बोला गया सिंध को जी। तो जो सबसे पहली जो कह सकते हैं कि इस्लामी कोई रवायत का या इस्लाम की किसी पहली चीज़ का आगाज़ होता है वो भी सिंध से होता है। तो इस हवाले से सिंध की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जहाँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है वहाँ इसकी तहज़ीब, इसका कल्चर, इसका रहन सहन, इसकी मौसीकी, इसकी शायरी, इसकी बुदोबाश, जिस चीज़ को भी आप ले लें तो वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि सारा कल्चर धरती की कोख से जन्म लेता है जी। तो उस सिंध की धरती की सूंधी सूंधी खुशबू उस पूरे कल्चर में हमें आती है। आप उनकी सच्चल सरमस्त की शायरी उठाकर देख लें, आप उनके रक्स को देख लें, आप उनके अलगोजे की तानों को देख लें जी। आप उनके सहराओं में बजती हुई शहनाई को देख लें जी। आप किसी चरवाहे की कान पर हाथ रख कर लगाई हुई तान को देख लें। आप शाम को चाय के खोखों पर बैठे हुए दोस्तों की गुफ्तगू से देख लें। क्या बात है। आप सखियों की आपस में जो है ना बोल चाल और गुफ्तगू और एक दूसरे से मिलने जुलने के तरीके से देख ले, तो एक पूरा एक इतना खूबसूरत कल्चर हमारे सामने आता है कि जिसकी मिसाल
सिंध में ही हमें मिल सकती है। बिल्कुल, आपकी इसी बात पे जो है ना, अभी मैंने बहुत सारा अपनी कॉलर्स, मेरी जो दोस्तें हैं, बहनें जो हैं, उनको बहुत सारा प्यार इश्क बांटना है और बहुत सारी चीज़ें बांटनी है। ये जोड़ा आप देख सकते हैं, ज़रा गौर से देखिए, ये सिंधी ट्रेडिशन में मॉडर्न जो है वो जोड़ा है, जो कि आज मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को जो मुझे कॉल करेंगी उनको मैं ये जोड़ा गिफ्ट करूँगी, ये पंखा गिफ्ट करूँगी। साथ साथ सिंध का जो आम है, आम की पेटी, उफ, मैं आपको प्रॉपर एक आम की, सिंधी आम की, जो सिंध के आम की प्रॉपर मीठे आम की पेटी गिफ्ट करूँगी। साथ साथ और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, ये जो अजरक दिख रही है आपको, ऐसी बहुत सारी अजरक जो है मैं अपनी कॉलर्स को गिफ्ट करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देने को हैं और एक आसान सा, बहुत आसान सा सवाल इसके लिए दूँगी, वो ये कि सिंध का मशहूर खाना कौन सा है। वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लूँगी बहुत सारी कॉल्स भी और बहुत सारी बात करूँगी, तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक।